आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि एफकेट 01 2022 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, एफकेट के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी 1 दिसंबर 2021 से, जो कि 30 दिसंबर 2021 तक भरे जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट तपन चौधरी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको एफकेट या अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपको पता ही होगा कि एफकेट क्या है। फिर भी अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसे जानकारी ना हो तो आपको मैं बता दूं कि एफकेट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एक ऐसी परीक्षा है या एग्ज़ाम है जो आपको पंख दे सकती है। हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए जिनके पास एयरफोर्स के रॉकेट जैसी स्पीड वाले जेट्स के बीच काम करने या उन्हें चलाने का सपना है, यह एग्ज़ाम आपके सपने को सच कर सकता है। दोस्तों, दरअसल इंडियन एयरफोर्स एफकेट एग्ज़ाम के जरिए इंडियन सिटीजन यानी कि भारतीय नागरिक लड़का या लड़की को एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी में एक कमीशन ऑफिसर बनने की भर्ती होती है। दोस्तों, ये एफकेट सिलेक्शन प्रोसेस 2 चरणों में होता है। पहला होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम और फिर होता है एएफएसबी इंटरव्यू यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। और जो परीक्षार्थी ग्राउंड ड्यूटी ऑप्ट करते हैं उसको एक एग्ज़ाम और देना होता है, जो होता है ईकेटी एग्ज़ाम यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। तो एफकेट के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है तथा आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि 1 मार्क कटता है एक क्वेश्चन गलत होने पर। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तथा इसके लिए एलिजिबल हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन कर एफकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एफकेट 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपकी एफकेट 01/2022 के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो भी भारतीय नागरिक हैं, मैन और वोमेन, उनको इनवाइट किया गया है एज ए कमीशन ऑफिसर इन फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी एयरफोर्स में, जिनकी रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और वो 30 दिसंबर 2021 को बंद हो जाएंगे। यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ही एक्टिव रहेगा, उसी दौरान आपको फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों, ये एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि एफकेट आपका 01/2022 और एनसीसी स्पेशल एंट्री वाला रहने वाला है। और इसमें जो कोर्स कमेंसिंग है वो आपका जनवरी 2023 रहने वाला है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2023 फॉर एसएससी इन फ्लाइंग ब्रांच एंड परमानेंट पीसी इन शॉर्ट सर्विस एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन इन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको दी गई हैं वैकेंसी। तो सबसे पहले है एफकेट एंट्री और दूसरा है आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो एफकेट एंट्री में आपका फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी है टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी है नॉन टेक्निकल। और यहाँ पे साइड में आपको कोर्स के नंबर दिए हुए हैं और साइड में आपकी जितनी वैकेंसी हैं वो दी गई हैं। और यहाँ पर आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री दी गई है फ्लाइंग ब्रांच के अंदर, जिसके अंदर आपको ये कोर्स नंबर बताए गए हैं। और यहाँ पे आपको 10% सीट एनसीसी वालों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। तो ये दोस्तों आपका वैकेंसीज और कोर्स नंबर रहेगा। इसके बाद डिस्क्लेमर यहाँ पर दिया गया है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वैकेंसी बताई गई हैं वो आगे पीछे या कम या ज़्यादा हो सकती हैं। इसके बाद टाइप ऑफ कमीशन क्या है, तो यहाँ पे पीसी फॉर मैन, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे पीसी ऑफिसर के तौर पर। और एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन, तो एसएससी के जरिए फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन करेंगे। और एसएससी ऑफिसर
टेक एंड नॉन टेक में आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा फ्लाइंग ब्रांच के लिए, तो वो यहाँ पे 20 से 24 साल बताया गया है, यानी कि 1 जनवरी 2023 से लागू। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपका जन्म 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आपके पास DGCA द्वारा अप्रूव्ड कमर्शियल लाइसेंस है तो आपकी एज में थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 26 साल रहने वाला है, जो कि आपका 1 जनवरी 2023 तक गिना जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ होना चाहिए। इसके बाद आती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग दोस्तों आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2030 में कोर्स कमेंसिंग होने वाली है, जो कि आपकी डुंडिगल यानी कि हैदराबाद में होगी। और ट्रेनिंग टाइम जो आपका है फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए वो आपका 74 वीक्स रहने वाला है, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 52 वीक्स यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर रैंक दी गई है जो कि एक फ्लाइंग ऑफिसर की है, जिसके अंदर आपको सैलरी आपको 56,100 से 1,77,500 तक मिलने वाली है, जो कि लेवल 10 का आपका रहेगा। उसके बाद पे ऑन कमीशन और जो भी अलाउंस वगैरह मिलते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सब मिल जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस रहने वाला है, और उसके बाद आपको स्पोर्ट्स और एडवेंचर की जो फैसिलिटी मिलने वाली है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपको अप्लाई के लिए सेपरेट टैब्स दिए जाएंगे, एफकेट एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री या फिर मेट्रोलॉजी एंट्री। उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको ये मैरिटल स्टेटस और जो अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो बताए गए हैं, जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा एफकेट 01 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो आप इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैरियर सेक्शन में सब चेक कर सकते हैं पूरा कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, और आपका दिन शुभ हो।